जरा सोचिए, आपके घर कोई आए और कहे कि जहाँ आपका मकान है ना, वहाँ एक फैक्ट्री लगेगी। आप कहेंगे ये फैक्ट्री की ज़रूरत क्या है? वो कहेगा नहीं नहीं, तुम्हारा काम नहीं है, मैंने तय कर लिया है। आप कहें मेरे मकान पे क्यों? नहीं नहीं, सरकार ने तय कर लिया है। इससे क्या फ़ायदा होगा? ये तुम्हारा काम नहीं है पूछने का। अच्छा भाई, मेरे मकान का इतना दाम है। नहीं नहीं, मैंने तय कर लिया है कि तुम्हारे मकान का इतना दाम होगा और तुम्हारा मकान मैं लूँगा और उस पे फैक्ट्री बनाऊँगा। अजीब बात लगती है ना? लगता है कोई बुरा सपना आया है। दरअसल ये बुरा सपना, ये नाइटमेयर हिंदुस्तान के किसान की हकीकत है। ये जो सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े उद्योग, स्टेडियम, सड़क, रेल, सब चीज़ें हम देखते हैं, ये सब इसी तरह से बनती हैं। इसे कहते हैं एक्विजिशन, यानी कि ज़बरदस्ती किसान से उसकी ज़मीन ऑर्डर दे के ले ली जाती है। वो कुछ तय नहीं कर सकता। आज आम आदमी पार्टी देश भर में हर जिले में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश, जो लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस आया है ना, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। ये ऑर्डिनेंस क्या है? क्यों हम इसका विरोध कर रहे हैं? लैंड एक्विजिशन है क्या भला? हमें पता ही नहीं होता। सड़क है, पुल है, इंडस्ट्री बनती हैं, बड़े बड़े स्टेडियम बनते हैं, सब चीज़ें बनती हैं, लेकिन इसके लिए ज़मीन कहाँ से आती है? ज़मीन खरीदी नहीं जाती, किसान की ज़मीन ली जाती है ज़बरदस्ती। ज़मीन कौन सी चाहिए? सरकार तय करती है। कब लेनी है? सरकार तय करती है। किस काम में इस्तेमाल करना है? सरकार तय करती है। दाम कितना देना है? वो भी सरकार तय करती है। अंग्रेज़ों के ज़माने का एक कानून था 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट। अब अंग्रेज़ों का ज़माना था, उनका काम था हिंदुस्तानियों की ज़मीनें छीनना और उससे बाकी चीज़ें करना। उस ज़माने का जो कॉलोनियल कानून था, वो कानून चला आ रहा है। देश आज़ाद हो गया, उसी कानून के तहत किसानों की ज़मीन छीनी जाती रही। हमें सब कुछ मिला, शहरों में मिला, किसान को उसके बदले में क्या मिला? देश भर में जगह जगह इसके खिलाफ आंदोलन हुए, आदिवासियों के आंदोलन, किसानों के आंदोलन। उन्होंने कहा आप ऐसे छीन नहीं सकते, कम से कम बताओ तो सही, क्यों ले रहे हो, किस काम के लिए, हमें ठीक मुआवजा तो मिलना चाहिए इसका। इस सारी बात के होते होते 20-30 साल की लड़ाई के बाद सन 2013 में संसद ने एक नया कानून बनाया। कानून में इतना कहा गया कि हाँ भाई, ज़मीन लेने से पहले किसान से पूछा जाएगा कि आप देना चाहते हो या नहीं देना चाहते। ये तय होगा कि किस काम के लिए हो रहा है। इसका मूल्यांकन किया जाएगा कि ज़मीन लेने से किस किस को नुकसान होगा। किसान को तो नुकसान होगा ही, गांव में जहां दूसरे किन किन लोगों को क्या नुकसान होगा, एनवायरनमेंट पे, पर्यावरण पे क्या असर पड़ेगा। और मुआवजा थोड़ा सा बेहतर किया गया और कोई अफसर हेराफेरी ना करे, इसके लिए सख्त प्रावधान किया गया सजा का। जब बिल बना 2013 का, जब नया कानून बना, सारी पार्टियों ने समर्थन किया। बीजेपी ने, कांग्रेस ने, राजनाथ सिंह जी ने लंबे लंबे भाषण दिए और जिस कमेटी ने तय किया इस कानून को, उसकी अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन, जो आज की स्पीकर है। 1 साल हुआ नहीं, एक्ट पूरे से लागू भी अभी नहीं हुआ कि बीजेपी की सरकार ने इसको पलट दिया। संसद के सामने जाके नहीं, एक ऑर्डिनेंस के जरिए पलट दिया है। पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से उस ऑर्डिनेंस को पलट दिया। क्या क्या है नए ऑर्डिनेंस में? ये ऑर्डिनेंस कहता है कि ज़्यादातर एक्विजिशन के लिए वो सारे नियम जो पिछले साल बने थे उसकी ज़रूरत नहीं है। एक बाईपास बना दिया है, सारा एक्ट बेकार हो गया एक बाईपास से। जो सोशल ऑडिट का प्रोविज़न था वो नहीं होगा, पर्यावरण पे क्या असर है वो नहीं होगा। पहले कम से कम ये प्रोविज़न आया था कि अगर सरकार ज़मीन लेके 5 साल तक उसका कोई इस्तेमाल नहीं करती तो भाई किसान को वापस कर दो। उसको भी हटा दिया गया है। और अगर कोई अफसर अब हेराफेरी करता है तो ना उसे सज़ा नहीं होगी, आपको पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी कि इस अफसर के खिलाफ हम कोई मुकदमा दायर भी कर सकते हैं नहीं। यानी कि 40 साल के संघर्ष के बाद वापस हम वहीं हैं, 1894 का अंग्रेजों वाला कानून। इस देश के अंतिम व्यक्ति को, किसान को, आदिवासी को, इस देश के सच्चे आम आदमी को, ये तो धोखा है। आम आदमी पार्टी इस धोखे को कबूल नहीं करेगी।
इसलिए आज हर जिले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जाके प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं, एक मांग कर रहे हैं, ये ऑर्डिनेंस वापस लो, आम आदमी के साथ धोखा खत्म करो।